देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है लिखा हुआ है, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। जो हम लोग अब आगे करने वाले हैं उसके लिए कुछ ज़रूरी फॉर्मूला का काम आएगा, तो उसको पहले अपन लोग इसको नोट करते हैं। पहले भी इसको बताया गया है लेकिन रिमाइंड करते हैं इसको, तो उससे क्या होगा कि जो अभी क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये सब का यूज आ सकता है। तो उसको मैंने फिर से लिखा दिया है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, tan के फॉर्म में, sin के फॉर्म में और cos के फॉर्म में होता है। तो 2 tan इनवर्स x जो होता है tan इनवर्स के रूप में देखा जाए तो tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसी का फॉर्मूला जो होता है साइन इनवर्स के फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी फॉर्मूला जो होता है कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये एक फॉर्मूला का 3 फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स के रूप में, साइन इनवर्स के रूप में और कॉस इनवर्स के रूप में हो जाता है। अपन लोग ने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसका एक फॉर्मूला बताया गया था, इसका हो जाता है 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब जो है इसी का कॉस इनवर्स का है, तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसका जो फॉर्मूला होता है 3 कॉस इनवर्स x के बराबर हो जाता है। और अगर इसी का उल्टा लिखा जाए तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये जो है 3 कॉस इनवर्स x जो होता है ये सेक इनवर्स 1/4x क्यूब माइनस 3x। कहने का मतलब ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो जब कहीं भी अगर कॉस इनवर्स लिखा रहे, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लिखा रहे, तो इसके जगह पे ये वाला भी लिख सकते हैं और इसके जगह पे ये वाला भी लिख सकते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो उसी में कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसी का 2 फॉर्मूला लिखा हुआ है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैंने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। इसी के जस्ट यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव का लेते हैं, तो ये पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। देखिए जब यहाँ पे प्लस रहता है तो ऊपर वाला पॉइंट जो होता है प्लस में होता है, नीचे का जो है नेगेटिव में हो जाता है। उसी तरीके से जब यहाँ पे नेगेटिव रहता है तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो नेगेटिव में हो जाता है और प्लस नीचे हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट कीजिए और इसी पे कुछ वेस्ट, इसी का वेस्ट कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व देखते हैं। क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि डिफरेंशिएट करना है। तो देखते हैं, मैंने बताया था कि जब किसी का डीसी करना रहता है तो उसको कुछ मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? लेट इसको y मान लेते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। क्या मैंने मान लिया है? y मान लिया है। y बराबर साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो है अभी जस्ट मैंने लिखाया था फॉर्मूला। क्या लिखवाया था फॉर्मूला? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे लिखवाया था 2 tan इनवर्स x बराबर, इसको लिखवाया था साइन के, कॉस के और tan के फॉर्म में लिखवाया था। तो लग रहा है कि यहाँ पे साइन इनवर्स के रूप में लिखा हुआ है, तो इसका लिखवाया था साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए लग रहा है कि साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है ये 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो
तो इसको क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 tan इनवर्स x, यही ना। अब एक काम करते हैं, डीसी करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डीसी करने पर, तो जाएगा dy बटा dx बराबर d, ये लिखा हुआ 2 tan इनवर्स x बटा dx। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो लिखा हुआ है dy बटा dx, इसको ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, कितना है 2, तो इसको बाहर भी कर सकते हैं, d tan इनवर्स x बटा dx। देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था tan इनवर्स x का डीसी ये जाता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो होता है tan इनवर्स x का डीसी मैंने बताया था 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लग रहा है dy बटा dx बराबर 2 कांस्टेंट रह जाएगा, और इसका डीसी जानते हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ लिख सकते हैं हेंस dy बटा dx बराबर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या कह रहा है, डीसी कर रहा है। किसका डीसी कर रहा है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी कर रहा है। तो मैंने बताया था कि जिसका डीसी करना होता है उसको कुछ मान लेते हैं। चलो इसको कुछ मानते हैं, चलो y ही मान लिया जाए, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने इसका एक बताया था फॉर्मूला, तो ध्यान दीजिएगा क्या बताया था, 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बताया था अभी जस्ट। तो उसके जो है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जो है 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो लिखते हैं y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब जो है डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बटा dx d2 tan इनवर्स x बटा dx। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था वैसे ही अब यहाँ पे सेम आ गया है, तो यहाँ से dy बटा dx बराबर 2 कांस्टेंट को बाहर, अब यहाँ पे d tan इनवर्स x बटा dx। हेंस कर लीजिए आप, हेंस dy बटा dx बराबर 2, और tan इनवर्स x का डीसी बताया था मैंने 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी को जो है dy बटा dx बराबर 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। देखिए ये तो हो गया है। अब जो है एक क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी रह सकता है और इसका भी डीसी निकालने का सकता है। तो इसको जो है हम जानते हैं इतना बराबर जो होता है ये इसके बराबर हो जाता है, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो जब इसका डीसी निकालने कहेगा तो इसके जगह पे इसको रखेंगे और फिर यहाँ से हूबहू मैच करते हुए ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम करते नहीं हैं, इसको आप खुद कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कीजिए, बाकी आगे देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी निकालने कह रहा है। तो मैंने क्या बोला है कि जिसका डीसी निकालना होता है उसको कुछ मान लेते हैं। चलो इसको कुछ मान लेते हैं, चलो y ही मान लेते हैं। क्या मानते हैं y, लेट y बराबर सेक इनवर्स 1 डिवाइड बाय 4x क्यूब
माइनस 3x। मैंने इसको कुछ मान लिया है। अब थोड़ा ध्यान देना है, मैंने जस्ट कुछ सेकंड पहले जो है इसका लिखवाया था फॉर्मूला। इसका लिखवाया था फॉर्मूला, क्या लिखवाया था? 3 cos इनवर्स x बराबर लिखवाया था sec इनवर्स 1 डिवाइड बाय 4x क्यूब माइनस 3x, ये लिखवाया था। अब हम देख रहे हैं कि sec इनवर्स x, sec इनवर्स 1/4x क्यूब माइनस 3x को हम लोग 3 cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं। इसलिए y बराबर 3 cos इनवर्स x। ठीक है, अब जो है अब इसका डीसी करते हैं डीसी। तो लिखना होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से क्या होगा? dy बटा dx बराबर d 3 cos इनवर्स x बटा dx हो जाएगा। यहाँ से dy बटा dx, ये 3 कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, cos इनवर्स x बटा dx। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से क्या होगा? dy बटा dx बराबर 3। अब देखिए d cos इनवर्स x बटा dx को लिखाया था मैंने d cos इनवर्स x बटा dx का लिखाया था -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डीसी हो जाता है। cos इनवर्स x का डीसी होता है -1 डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो है, इसका डीसी जो है यहाँ लिखते हैं -1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए dy बटा dx बराबर -3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिफरेंशिएशन निकालने कह रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x। दे दिया है क्वेश्चन tan इनवर्स 4√x डिवाइड बाय 1 माइनस 4x, ये दे दिया है। तो मैंने बताया था जिसका डीसी निकालना होता है उसको कुछ मान लिया जाता है। चलो कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? चलो y ही मान लेते हैं। तो अगर tan इनवर्स 4√x 1 माइनस 4x, ये हो गया। अब जे देखिए, अब इसका डीसी करना होगा। डीसी करना होगा तो लग रहा है कि ये डीसी करेंगे थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको करना है। तो एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने बताया है एक फॉर्मूला। क्या बताया है फॉर्मूला? 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा हो जाता है फॉर्मूला। तो एक प्रयास करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसको इस टाइप का लाने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, ला के देखते हैं। y बराबर tan इनवर्स 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 √x, तो हो जाएगा यहाँ से 2 दूनी 4, 4 √x, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब डिवाइड बाय 1 छोड़ते हैं, ऐसा ही 4 को लिखते हैं 2 और × 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 दूनी 4, और x को हम लोग जो है √x × √x भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं √x और ये √x। अब देखते हैं y बराबर tan इनवर्स 2 × 2√x डिवाइड बाय 1 माइनस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 2 बार 2 है और √x भी 2 बार है। तो यहाँ से क्या इसको लिख सकते हैं 2√x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और √x × √x x होता है, तो 4x हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। इसको तोड़ के लिखा है मैंने यहाँ पे। अब जो है
इस वाले में अगर 2√x को अगर a मान लिया जाए या x मान लेते हैं, मन में मैंने x मान लिया है, तो अगर 2√x को मैंने अगर 2√x को मैंने अगर x मान लिया है, क्या मान लिया है, x मैंने मान लिया है, तो ये क्या लिखा हुआ है, y बराबर tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि इस वाले फॉर्मेट पे सेट हो गया है। तो उसी के जगह पे ये होता है 2 tan इनवर्स x। तो लिखते हैं y बराबर 2 tan इनवर्स। अब जहाँ पे ये x है, ये x यहाँ पे था तो यहाँ लिखाया, जहाँ पे x की बात कर रहा है यहाँ पे 2√x की बात कर रहा है। अब हो जाएगा y बराबर 2 इंटू tan इनवर्स 2√x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जो है डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब जो है इसका डीसी करने का प्रयास करते हैं। तो यहां से हो जाएगा dy बटा dx। अब ये 2 है तो इसको ऐसे d2 tan इनवर्स 2√x डिवाइड बाई dx। इसको स्टेप बढ़ाते हैं, dy बटा dx, 2 को कांस्टेंट था बाहर, d tan इनवर्स 2√x। देखिए अब यहाँ पे ये dx, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का डीसी मैंने पढ़ा है, जो कि होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2√x है तो यहाँ पे लगाना होगा यूजिंग चेन रूल, चेन रूल का यूज करना होगा। तो करते हैं dy बटा dx बराबर 2d tan इनवर्स 2√x डिवाइड बाई d 2√x। फिर इसको लिखते हैं d 2√x बटा dx। ठीक है, तो अगर dy बटा dx बराबर 2 हो जाएगा। अब ये मैंने पूरे को मैंने x माना है, तो d tan इनवर्स x बटा dx, इसका होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जाएगा यहाँ से, जानते हैं, देखिए इसका लिखाया था मैंने d√x बटा dx होता है 1 बटा 2√x। ये 2 को बाहर कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से 1 बटा 2√x। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो हो जाएगा यहाँ से dy बटा dx बराबर 2, ये वाला, और ये √x ऐसे ही रह जाएगा, ये 1 और ये 2 दूनी 4 और इंटू x। यही आपका क्या होगा आंसर। थोड़ा समझिएगा फिर से एक बार इसको। देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ था क्वेश्चन, तो इसको मैंने जब इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसको कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ मान लिए हैं y बराबर tan इनवर्स, मतलब जो था पूरा इसको y के बराबर मैंने मान लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपली फॉर्म में लाना है। तो मैंने क्या किया, 4√x को जो है 2 इंटू 2√x लिख दिया है, और यहाँ पे 4x को 2 इंटू 2 लिखा 4 को, और x को √x लिखा है। तो इससे फायदा क्या हो गया कि ये लिखा गया हूबहू, ये लिखा गया, और यहाँ पे 2 बार 2 था और 2 बार √x था, तो 2√x का स्क्वायर कर दिया है, ताकि ये जो फॉर्मेट हो इस पे सेट कर जाए, और जहाँ पे x है वहाँ पे 2√x की बात कर रहा था। तो ये जब इतना के बराबर हो सकता है, तो जब 2√x होगा तो यहाँ पे 2√x लिखना पड़ेगा ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 2 tan इनवर्स 2√x। अब इसका डीसी मैंने किया है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डीसी मैंने किया है। तो डीसी किया है तो यहाँ पे किया है, देखिए यहाँ पे क्या है। अब ये 2 कांस्टेंट था जिसको मैंने बाहर किया है। अब यहाँ पे tan इनवर्स 2√x बटा dx, हम जानते हैं कि d tan इनवर्स अगर x होता बटा dx होता तो उसका डीसी जो है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे लग रहा है
कि 2√x है तो ये ऐसा ही हल नहीं हो पाएगा, ऐसा ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसमें चेन रूल लगाते हैं। तो चेन रूल क्या कहता है कि जितना अपने मन से मतलब जो एंगल में रहता है वही डिवाइड करते हैं, और जितना डिवाइड करते हैं उतना मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो लग रहा है कि 2√x था यहाँ पे, तो इसके बराबर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, और जो डिवाइड किया है वही मल्टीप्लाई किया है और इसको लिखा है। अब लग रहा है कि मन में मैंने पूरे को x माना होगा, तो ये भी पूरा x होगा। तो 2 को कांस्टेंट बाहर था, d tan इनवर्स x बटा dx मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x का मान 2√x है उसको लिख दिया है। अब ये जान रहे हैं कि 2 कांस्टेंट था बाहर हो गया, और d√x बटा dx का मैंने लिखा चुके हैं पहले ही 1/2√x, जो कि यहाँ पे डाला है मैंने। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ये 2 लिखा गया है जो ऊपर में लिखा हुआ है, √x मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 1 था 1 लिखा, प्लस था प्लस लिखा, और 2√x कहने का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और √x का स्क्वायर x हो जाता है, जो ये आपका आंसर हो जाता है। इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। tan इनवर्स √x प्लस √a डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू a का रूट। क्या मैंने बताया था कि जिसका डीसी करना होता है उसको कुछ मान लेते हैं। चलो कुछ मान लेते हैं, क्या मान लें, y मान लेते हैं। जगह यहाँ से tan इनवर्स √x √a 1 माइनस √x √a। मैंने इसको क्या किया, दोनों को अलग अलग लिखा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कभी भी √a इंटू बी रहता है तो √a इंटू √b भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ तक लिखा गया है। अब जो है कह रहा है इसका डीसी करने कह रहा है, तो डीसी करने से पहले क्या करते हैं, पहले इसको कुछ सिंपल फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं ताकि उसका डीसी निकालने में आसानी हो जाए। तो एक काम करते हैं, मैंने एक फॉर्मूला बताया था और लिखवाया भी अभी है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या लिखाया था, मैंने लिखवाया था tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy, ऐसा लिखवाया था मैंने फॉर्मूला में। अभी जस्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तब ये लिखाया था आपको नीचे में। अब जो है यहाँ देखिए tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy है। इसका मतलब होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर इस वाले फॉर्मेट से इसको अगर लिंक किया जाए तो लग रहा है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy। कहने का मतलब जहां पे x है वहां पे √x है, और जहां पे y है वहां पे √a है। तो लग रहा है कि ये फॉर्मेट जो है पूरा इससे मैच कर जा रहा है। तो जब इससे मैच कर रहा है तो जहां पे x है वहां पे हम क्या लिखेंगे, √x लिखेंगे, और जहां पे y है यहाँ पे y की जगह पे √a लिखना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर आप जो है इसे यहाँ भी लिख सकते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y और डिवाइड बाई 1 माइनस xy हो जाता है। इसीलिए देयरफॉर y बराबर जहाँ पे x है वहाँ पे √x है, तो यहाँ पे x है तो लिखना होगा tan इनवर्स √x प्लस जहाँ पे y है तो ये y की जगह पे tan इनवर्स √a, ये हो जाएगा। अब ये लग रहा है थोड़ा सिंपल हो गया है। अब इसका डीसी करने का प्रयास करने का, तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसका डीसी करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से dy बटा dx। बताया था मैंने कि जब प्लस में रहता है तो डीसी को अलग अलग भी डीसी कर सकते हैं।
डी tan रूट एक्स बटा डी एक्स प्लस डी tan रूट ए बटा डी एक्स। अब आगे देखते हैं स्टेप। तो ये जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। देखिए मैं बताया था कि tan इनवर्स x का डीसी होता है, यहाँ रूट है तो इसमें चेन रूल लगाना होगा। तो लगाते हैं चेन रूल। डी tan इनवर्स रूट एक्स बटा डी रूट एक्स, ये सेम हो गया, इतना से डिवाइड किया गया है तो इतना से मल्टीप्लाई, प्लस था प्लस। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स रूट ए है, क्या है tan इनवर्स रूट ए है और ये बटा dx है, तो लग रहा है कि जो ये x है इससे मैच कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा पार्ट है ये कांस्टेंट पार्ट है। कौन सा पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है। और कोई भी कांस्टेंट पार्ट का जब डीसी करते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर tan इनवर्स, अगर मैंने x माना है तो ये भी x है, d tan इनवर्स x बटा dx। कहने का मतलब क्या होगा, इसका डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x की बात कर रहा है वहाँ पे रूट x लिखेंगे। ये d रूट x बटा dx मतलब 1/2 रूट x हो जाता है। तो जाएगा यहाँ से dy बटा dx बराबर 1/1 प्लस, देखिए x स्क्वायर का रूट करते हैं, रूट x का स्क्वायर करते हैं तो x हो जाएगा 1/2 रूट x। अब चाहेंगे तो इसको dy बटा dx बराबर 1/2 रूट x और 1 प्लस x भी लिख सकते हैं इसको ऐसा। ये आप लोग नोट कीजिए, बाकी आगे देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका भी डीसी निकालने का रहा है। तो बताया था मैंने कि जिसका डीसी निकालना होता है उसको कुछ मान लेते हैं। चलो कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लेट y मान लेते हैं। y बराबर tan इनवर्स 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसको हमको डीसी करना है, तो प्रयास करते हैं कि ये पार्ट जो है इसको और सिंपल सा फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। लिखते हैं y बराबर tan इनवर्स। अच्छा 5x को अगर हम लोग 3x और प्लस 2x लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये 3x और प्लस 2x कितना x होगा, 5x, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 1 माइनस, अब देखिए ये 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कहने में तो 3 दूनी 6, और x को स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स। अब थोड़ा ध्यान देंगे, इसको सेपरेट करते हैं। tan इनवर्स 3x प्लस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस, देखिए ये 3 और x को एक साथ 3x, ये 2 और x को एक साथ 2x। तो लग रहा है अगर इसको देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा है, tan इनवर्स अगर इसको a माने और इसको b माने तो tan इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। कहने का मतलब एक फॉर्मूला ऐसा लिखा गया था कि अगर a प्लस, देखिए tan इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी अगर रह जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हो जाता है। तो जहाँ पे a की बात कर रहा है वहाँ पे 3x है, और जहाँ पे b की बात कर रहा है वहाँ पे 2x है। तो ये इतना के बराबर होता है, तो ये देखिए कितना के बराबर होगा, y बराबर tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, हो जाएगा। अब इसका डीसी करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में
इसका डीसी करने का प्रयास करते हैं। चलिए डीसी यहाँ पे कर लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से dy बटा dx बराबर d tan इनवर्स 3x बटा dx प्लस d tan इनवर्स 2x बटा dx। तो यहाँ से क्या होगा dy बटा dx। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब इसका डीसी करने कह रहा है तो हम जानते हैं कि जो यहाँ रहता है वही यहाँ पे रहेगा तब डीसी होगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें चेन रूल लगाना होगा तब ये बराबर हो पाएगा। tan इनवर्स 3x और बटा d 3x। जब d 3x से डिवाइड किया है तो इतना से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। अब ये प्लस था, प्लस जाएगा d tan इनवर्स 2x और बटा d 2x। ये मल्टीप्लाई डिवाइड के बात कर रहे हैं, ठीक है। हो जाएगा यहाँ से dy बटा dx बराबर, देखिए d tan इनवर्स x बटा dx मतलब 1 बटा 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर। 3 कांस्टेंट, dx बटा dx का मतलब 1 होता है, ठीक है। प्लस इसका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1। हैंस dy बटा dx बराबर 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये आपका आंसर। तो ध्यान देंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बस एक काम करना है, इसको सेटिंग करने का प्रयास करना है। सेटिंग करने का मतलब जो है कि कोई भी फॉर्मूला पे इसको सेट करने का प्रयास करते हैं। तो लग रहा है tan इनवर्स 5x था और डिवाइड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर था। तो इसको सेट जो मैंने पहले कुछ माना है और उसको जो है इस वाले फॉर्मेट पे तोड़ा है। जब ये टूटा है तो ये फिर इसको अलग अलग करके लिखने का प्रयास किया गया है। जब ये लिख के आ गया है तो लग रहा है कि ये जो फॉर्मेट है इस वाले फॉर्मेट से सेट कर रहा है। जब ये सेट कर रहा है तो ये इतना के बराबर होता है, तो जो ये वाला है वो इतना के बराबर हो जाता है। अब दोनों तरफ डीसी करना होगा, जो डीसी यहाँ पे लिखा गया है डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इतना लिखने के बाद जो है दोनों को अलग अलग सेपरेट करके डीसी किया गया है। अब यहाँ पे डीसी करना आसान नहीं था, यहाँ पे 3x था तो मैं चेन रूल लगा के इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने का प्रयास किया है। ये प्लस था, इसमें भी वैसे ही चेन रूल लगाया गया है। अब इसको इतना लिखा गया है। अब यहाँ 3 कांस्टेंट को बाहर था, dx बटा dx का मतलब 1 होता है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। प्लस था, प्लस इसका डीसी जो है इतना लिखा गया है। 2 कांस्टेंट था और dx बटा dx मतलब 1 होता है जो यहाँ पे लिखा गया है। सबको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा गया है और वही इसका आंसर आता है। इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 की पावर x। चलो इसको कुछ मानते हैं, क्या मान ले, y मान लेते हैं। चलो y बराबर मान लिया, क्या मान लिया, साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 की पावर x। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो ये दिया है, जो ये साइन इनवर्स पार्ट जो दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब जो है देखते हैं क्या कर सकते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2। थोड़ा ध्यान देंगे, हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी अगर बेस सेम रहता है, जब कभी भी दो पॉइंट का अगर बेस सेम रहता है और दोनों गुना में रहता है तो दोनों का पावर जो है ये जुट जाता है। कहने का मतलब जो है 2 की पावर x प्लस 1 लिखा होगा तो इसका मतलब 2 की पावर x और इंटू 2 की पावर 1 होगा।
तो ये वाला पार्ट जो है ये इतना के बराबर है, तो ये इतना के बराबर तो हो सकता है ना, 2 की पावर x इंटू 2, तो जो लिखा है यहाँ पे लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय 1 प्लस, अब देखिए 4 को जो है 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये पावर x था x लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे, जब 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है और इसकी पावर x है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों गुना में हो सकता है। इसका मतलब जो है 2 की पावर x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 और डिवाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर x और इसका स्क्वायर। अब लग रहा है कि ये जो है कुछ फॉर्मेट पे आ गया है। कौन सा फॉर्मेट पे आ गया है? साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला लिखाया गया था, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखाया गया था। अगर ये वाला पार्ट पे इसको सेट करें तो कुछ बात बन सकता है। तो देखते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं आप लोगों के लिए। ये 2 को पहले लिख लीजिए और 2 की पावर x यहाँ लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। तो लग रहा है साइन इनवर्स 2, अब मैंने मन में इसको x माना है, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि ये फॉर्मेट पे आ गया है। जहाँ पे x है वहाँ पे 2 की पावर x है, तो जहाँ पे 2 tan इनवर्स x लिखा होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 की पावर x लिखना होगा। ठीक है, अब जो है थोड़ा इसको मिटाते हैं, देखते हैं आगे। तो ये लिखा हुआ है y बराबर इतना के बदले हम लोग जो है 2 tan इनवर्स x कहने का मतलब 2 की पावर x लिख सकते हैं। अब इसका डीसी करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy बटा dx बराबर d2 tan इनवर्स 2 की पावर x बटा dx। ये dy बटा dx 2 को बाहर कर सकते हैं, d tan इनवर्स 2 की पावर x। देखिए अब जो है यहाँ पे dx लिखेंगे तो चेन रूल से नहीं, सॉरी ये ऐसा ही नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे चेन रूल लगाते हैं, d 2 की पावर x, इतना से अपना जो है 2 की बटा पावर x dx हो जाएगा। यहाँ से dy बटा dx बराबर 2। अब इसको लिख सकते हैं 1 बटा 1 प्लस 2 पावर x का स्क्वायर। अब हम जानते हैं और लिखाया भी गया था कि d a की पावर x का dc कितना होता है। देख लेंगे यहाँ पे, d a की पावर x बटा dx क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a हो जाता है। क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a हो जाता है। हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से dy बटा dx। तो ध्यान दीजिएगा ये सब मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर x और इंटू 2 है, इसका मतलब 2 की पावर x प्लस 1 और ये इंटू लॉग 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ से पावर x। ये आपका आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। जो दिया हुआ है साइन इनवर्स को, उसको कुछ मान लेते हैं, कुछ मान लिया अपन ने, y मान लिया था। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, जो कि बताया गया था कि 2 की पावर x प्लस 1 कैसे है, कैसे इसको हल करते हैं। 2 की पावर x प्लस 1, इसका 2 की पावर x इंटू 2। क्यों? जब दोनों का बेस सेम रहता है और दोनों गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, पावर एक यहाँ पे हो सकता है। तो ये इतना को इतना लिख सकते हैं, तो इतना को इतना भी तो लिख सकते हैं, जो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 की पावर x था, तो 4 की पावर x मतलब 2 का स्क्वायर का पावर x, तो ये दोनों जो है गुना में है, तो उलट फिर कर सकते हैं। 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 4 ही तो होता है, ये 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 6 ही तो होता है।
तो ही मैंने क्या किया है 2 की पावर x का स्क्वायर कर दिया है, तो इसको यहाँ पे लिखा है मैंने। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए अब मैंने क्या किया है, इसको जो है ये वाला पार्ट जो है इस वाले फॉर्मेट पे सेट करने का प्रयास किया है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है जो tan इनवर्स के रूप में होता है। तो यहाँ पे मैं सेट किया, तो देखिए साइन इनवर्स 2 इसको मैंने x माना है, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मेट हो गया जो उस फॉर्मूला पे सेट कर गया है, जिसका फॉर्मूला होता है y बराबर 2 tan इनवर्स x। जहाँ पे x की बात कर रहा है वहाँ पे 2 की पावर x की बात कर रहा है। अब दोनों को मैंने क्या किया है, डीसी कर दिया है। यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म में डीसी नहीं हो पा रहा था, तो इसको मैंने चेन रूल लगा दिया है। तो जितना यहाँ पे है उतना डिवाइड किया है, जो डिवाइड किया है उसको मल्टीप्लाई भी किया है। अब इसको यहाँ पे लिखा है, और जानते हैं कि a की पावर x का डीसी जो होता है a की पावर x इंटू लॉग ए हो जाता है, तो 2 की पावर x इंटू लॉग 2 हो जाता है। अब देखिए 2 की पावर x और इंटू 2, तो 2 की पावर x और इंटू 2 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, तो x प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, और ये log 2 था log 2 हो जाएगा, और ये जो आया है इसको सिंपल करेंगे तो 1 प्लस 4 की पावर x, जो कि आपका आंसर हो जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।